गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मन से भी और तन से भी। तो आइए, आइजन वेक्टर, इससे पहले मैं आपके पास पार्ट 2 में बना चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने बताया था 2/2 का आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में क्या बताया था? 2/2 का आइजन वेक्टर एंड आइजन वैल्यू। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि 3/3 में हम आइजन वैल्यू कैसे निकालेंगे। 3/3 में आइजन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आइजन वैल्यू आपके सामने है। यहां तक क्वेश्चन हमारा हो चुका था, लंबा वीडियो ना हो इस वजह से हम आज टुडे वी डिस्कस अबाउट आइजन वेक्टर। देखिए 100% क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 15 नंबर का आएगा। कितने का आएगा? इसमें अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको बड़े ही ध्यान से a माइनस लैम्डा आई से क्या करेंगे, लैम्डा का मान निकालेंगे। अगर आपका लैम्डा का 3 में जाता है तो पहले लैम्डा का मान आप 0 पुट करके देखेंगे। अगर 0 पुट करके आपका आंसर 0 आता है तो उसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप 1 पुट करके देखेंगे, फिर आप -1 पुट करके देखेंगे। जब हमने इसमें -1 पुट किया था उस समय तो उसका आंसर आया था 0। इसका मतलब इसका एक फैक्टर हो गया -1। क्या करेंगे, लैम्डा प्लस 1 का इसमें भाग करेंगे। भाग करने के बाद मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आएगा, उसको मैं सॉल्व करूंगा, उसका आंसर आएगा निकल के 3 और -16। इतना मैं आज से पहले पार्ट 2 में कर चुका हूं। सो आज डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए आइजन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई इंटू x इक्वल टू 0 वेयर, देख देता हूं यहां पे a क्या है, यहां पे गिवन मैट्रिक्स, ये क्या है, गिवन मैट्रिक्स है। लैम्डा आप जानते हैं, इसको बोलते हैं आइजन वैल्यू। आई को ऑलरेडी भी जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी, आई फॉर आइडेंटिटी, एमटी फॉर मैट्रिक्स। एक्स क्या है, एक्स को देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स का मतलब होता है एक्स वाई जेड, x1 x2 x3, या आप ले सकते हैं ABC, आपकी इच्छा है। ठीक है, फटाफट से आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं अपने मेन क्वेश्चन पे जाता हूं, लास्ट में है O एंड 0, इसको बोलते हैं नल, नल या जीरो मैट्रिक्स। फटाफट देख लीजिए कैसे निकालेंगे आइजन वेक्टर। मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, मेरी क्वेश्चन निकल के ये आई थी, आपके सामने रहेगी। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, पुट नाउ पुट लैम्डा इक्वल टू -1। जो मेरे पास ये a माइनस लैम्डा आई निकल के आता है, मैं इसमें क्या करूंगा, लैम्डा के स्थान पर लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करूंगा। सो नाउ वी हैव मैट्रिक्स किस रूप में बन जाएगा, 3 माइनस पहले से बैठा है। जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मैं इसलिए थोड़ा डीप में बता रहा हूं आपको। जब अगला आ जाएगा 2 एंड 4। नेक्स्ट देखिए 2 माइनस पहले से बैठा हुआ है, -1 लैम्डा का मान पुट कर रहे हैं। जहां पर लैम्डा है वहां -1 बैठा दीजिए, दैट्स ऑल। 2 4 2 अगेन 3 माइनस, इंटरेस्टिंग आ गया। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या आ जाएगा मेरा यहां पे, 4 2 4 2 1, ये प्लस का हो जाएगा 2 अगेन 4 2 4। क्या लिख रहा है, देखिए x का मतलब क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर मेरा मैट्रिक्स 3/3 का है तो 3 वेरिएबल लिए जाएंगे यहाँ पे, x y z इक्वल टू 0 का मतलब नल मैट्रिक्स। इस पे मुझे एक शेर याद आता है, क्या आता है, शेर नहीं है वो, कबरा का है। कबरा खड़ा बाजार में, क्या बोलते हैं, कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये किसी से दोस्ती नहीं करता ना किसी से बैर करता, दोनों बराबर हो रहे हैं। देखिए कैसे होगा, इसकी मल्टीपल कर दूंगा मैं फटाफट से। कैसे करते हैं मल्टीपल, फर्स्ट रो की मल्टीपल करता हूं मैं फर्स्ट कॉलम में, पहले से पढ़ता रहे हैं, फटाफट कर दीजिए। 4x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 0। फटाफट सेकंड निकाल लीजिए आप, 2x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 0। देन थर्ड 4x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू, नाउ वी हैव 3 इक्वेशन। लैम्डा का एक मान पुट करने पर मेरे पास 3 इक्वेशन आएंगी। अगली बार 3 पुट करूंगा फिर 3 आएंगी, अगली बार -16 पुट करूंगा फिर 3 निकल के आएंगी। इसका मतलब मेरे पास 9 आंसर आने चाहिए मैक्सिमम।
कितने आने चाहिए? 9 आंसर आने चाहिए। तो अगर हम देखें बारीकी से, देखिए ध्यान से, अगर हम बारीकी से देखें तो इन तीनों का मतलब सेम ही है। पहली और तीसरी सेम इक्वेशन है। कैसी है? सेम। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। पहली को मैं सॉल्व करूंगा, बाकी दो को अपने आप सॉल्व करेंगे आप। प्रॉमिस? यस। देखिए ध्यान से, मैं इसको रफ कर देता हूं, आपने कॉपी कर लिया होगा पक्का। चलिए, तो मैं आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन को लेके आ रहा हूं। कैसे सॉल्व करेंगे? लिखिए 4x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू, बाकी को मैं रफ कर देता हूं यहां से। ध्यान से देखिए क्या करना, 3/3 में मुझे क्या करना है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं x y z के ऐसे मान पुट करूं जो मेरा आंसर क्या आ जाए, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। मेरा आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। 0 कैसे आएगा? देखिए क्या करूंगा, पहले इन दोनों को पकड़ लूंगा मैं। पार्ट 1 में देखिए, जब मैंने आपको 2/2 को बताया था, जो कोफिशिएंट x का होता है, क्या होता है? जो कोफिशिएंट x का होता है उसको मैं कर दूंगा y के बराबर, और जो y का होता है उसको कर दूंगा मैं x के बराबर, और z को मैं 0 पुट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तो क्या हो जाएगा, एक को बना दूंगा माइनस का, x इक्वल टू माइनस का 2 एंड y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0। फटाफट से कॉपी कर लीजिए इसको, थोड़ा टाइम मैं आपको देता हूं कॉपी करने का, ज्यादा पसीना आ रहा है। आइए इधर देखिए, मेरा उद्देश्य 0 बनाना, तो क्या करूंगा मैं, किसी एक को मुझे माइनस बनाना पड़ेगा दोस्तों। अगर माइनस नहीं बनाऊंगा तो मेरा 0 नहीं आएगा। नाउ वी हैव 3 वैल्यूज। मैं इसका आंसर कैसे लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे आप। आंसर लिखने में अक्सर हम लोग गलती करते हैं। क्या लिखेंगे? अच्छे से देखिए आप, आइजन वेक्टर मैं इसको x1 मान लेता हूं। x1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट मैट्रिक्स को, मतलब लैम्डा के मान मेरे पास 3 निकल गया है। जब मैंने पहला पुट किया -1 तो मेरे पास 3 इक्वेशन निकल गए हैं। तो 3 इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा x1 से। जब इसके मान निकल जाएंगे x2 बोलूंगा, जब इसके मान निकल जाएंगे तो x3 बोलूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरे पास x का मान निकल के क्या आया था, ये देखिए आप, -2 आया, मैं लिखूंगा -2। y कितना आया? 4z 0 8 कितने पर? लैम्डा का मान -1 रखने पर लिखेंगे बाकायदा आइजन वेक्टर x बराबर 2 4 0। देन ऐसे ही अगली क्वेश्चन यहाँ पे आएगी, उसका लिख दूंगा आंसर 8 लैम्डा और -1। तीसरी में भी ये लिखूंगा। एक लैम्डा के मान रखने पर 3 इक्वेशन निकल के आएंगी। अगर तीनों में सिमिलरिटी है, किसी एक को सॉल्व कर लो। ओके, अगला लैम्डा की वैल्यू मान, जब आप लैम्डा का मान 3 पुट करेंगे, इसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए असाइनमेंट हो गया। क्या हो गया? असाइनमेंट हो गया। अगला देखिए, लैम्डा इक्वल टू -16 मैं आपको बता देता हूं अच्छे से, ठीक है? देख लीजिए फटाफट से। इसको हम इधर कॉर्नर में लिख लेते हैं इधर, जिससे कि बाद में मुझे याद रहेगा। क्या आया निकल के? मेरे पास पहला मान निकल के आया दोस्तों -2 4 0। कितने पर निकल के आया था? इसको मैं रख लेता हूं इधर, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन अगले से सॉल्व करने जाऊंगा। देखिए इधर, मार कर बेचारे कोई भूख लगती है, बीच बीच में इनको पानी पिलाना पड़ता है। जैसे हमारा आप लोग खाते हैं ऐसे इसको भी खिलाना पड़ता है। आइए इधर, सो इक्वेशन मेरे पास जो निकल के आई थी, इक्वेशन तो मेरी यहीं से बन जाएगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इक्वेशन मेरी क्या आएगी निकल के? नाउ मैं पुट करूंगा लैम्डा का मान -16 पुट यस इज इक्वल टू -16। फटाफट से लैम्डा का मान -16 पुट कर दीजिए। कहां पे? जहां पे लैम्डा बैठा हुआ है। कैसे पुट करेंगे देख लीजिए। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि अब आप अभ्यस्त हो चुके हैं। तो क्या होगा, ये मेरा माइनस का बन जाएगा प्लस, तो ये जगह 3 + 16 सीधा 19 हो जाएगा। ये 2 4 पहले से बैठे हुए हैं यहाँ पे, 2 अगेन ये प्लस का 16 हो जाएगा। ये 2 ऐसे रहेगा, 4 2 क्या बोलते हैं, हो गया ना? हो गया, देख लीजिए। नाउ अगेन x y z इक्वल टू
इक्वल टू 0। नाउ वी हैव 3 इक्वेशन अगेन, मेरे पास 3 इक्वेशन निकल के आएंगी। पहले निकल के आएगी 19x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 0। अगेन 2x प्लस 16y प्लस 2z इक्वल टू 0। लास्ट वन इज, इधर देख लीजिए, पीछे से स्टूडेंट ने आवाज लगाई, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है हमारा माइनस का है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हमारा 16 सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है जी, आगे आइए, प्लस 19z इक्वल टू, दोबारा देख लीजिए, मैंने माइनस के स्थान पर पुट किया माइनस 16, माइनस माइनस प्लस 19 हो गया, माइनस माइनस प्लस 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस 19 हो गया, माइनस की गुंजाइश कहीं भी नहीं है। नाउ वी हैव 3 इक्वेशन अगेन। देखिए, इंटरेस्ट लेंगे आप, अपने मन को, चित्त को, धैर्य को शांत करेंगे, तभी आपको पढ़ने में आनंद आएगा। जरा सा भी आपका मन भटका, आजकल मन बहुत भटकता है क्योंकि हम माया के चंगुल में पूरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन बाहर निकलना है आपको। बाहर कैसे निकलना, ऐसे निकलना, देखिए ऐसे निकलना है। आपके 3 इक्वेशन आपके सामने आ गए, मैं किसी एक को बताऊंगा, केवल एक सॉल्व करके बताऊंगा, 2 अपने आप करेंगे आप। पहली वाले को बता देता हूं आपके सामने, देख लीजिए पहले को कैसे करेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, और इसको भी रफ कर देता हूं। आई थिंक कॉपी आपने सबने कर लिया होगा, एक बार और कर लो, कॉपी हो गया होगा। ओके, आइए, इक्वेशन मेरे सामने, इक्वेशन क्या है मेरे सामने, 19, इक्वेशन क्या थी, 19x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 0। ये हमारे पास, आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फटाफट से। जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तब ये काम कर पाएंगे। सो क्या बताया था मैंने, x इक्वल टू क्या पुट करूंगा 2 और y इक्वल टू 1 को माइनस का बना दिया जाएगा, और जो लास्ट का होगा z उसको फिर से रख लो। मुझे किसी एक को 0 बनाना है, बचेंगे 2, y और z, उनके आपस में अदला बदली कर दो। अगर क्या करना है, x और y को सेम रखना है तो z को 0 बना दो। ठीक है जी, आइए। सो नाउ अगेन, आइजन वेक्टर कैसे दूंगा फॉर्मूला, आइजन वेक्टर, इसका नाम क्या दूंगा, x2। क्या नाम दूंगा, x2। यहां पे क्या है, इसका आंसर क्या आ गया, x का मान क्या है 2, x के स्थान पे x का मान रखना, y पे y, z पे z, माइनस का 19 और अगेन 0 एट कितने पर आया, माइनस। पहला आंसर ये था मेरा, लैम्डा का मान -16 रखने पर मेरा ये वाला आंसर निकल के आपके सामने आ चुका है। तो इसके 9 आंसर निकल के आएंगे, कितने आएंगे, 9 आंसर। पहले वाले में 3 इक्वेशन आई थी, अगर इक्वेशन सेम है तो किसी एक को सॉल्व कर लो। इसमें 2 इक्वेशन सेम थी, एक को सॉल्व कर लिया, लास्ट में सबके आंसर इस तरह लिख रहे हैं। अब मैं इसका एक बार आंसर बताने जा रहा हूं आपको, फाइनल आंसर क्या आएगा। देखिए दोबारा ध्यान से, लैम्डा का मान -1 करने पर 3 इक्वेशन आए, एक को मैंने सॉल्व किया, 2 अपने आप सॉल्व करेंगे आप, 3 को पूरा ही आपको सॉल्व करना है, -16 को मैंने सॉल्व किया, एक आंसर ये निकल के आ गया। अब देखिए कैसे लिखूंगा, इसको रफ कर देता हूं मैं आंसर। तो क्या था इसका, आइजन वेक्टर, मैंने इसको x1 कहा। यहां पे क्या थे भाई साहब, क्या थे, माइनस का 2, 4 और 0 कितने पर आया था, लैम्डा इक्वल टू माइनस के 1 पे। इसको नमस्ते कर दो यहां से, यस, जाइए। सो योर आंसर ऑलवेज क्लोज्ड विद बड़ा रेक्टेंगल। एंड एक बार दोबारा देखो, रिव्यू करता हूं मैं आपको 1 मिनट के अंदर। मेरे पास फॉर्मूला है a माइनस लैम्डा इनटू x इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करूंगा, a माइनस लैम्डा निकालूंगा, यहां से लैम्डा का मान निकल के आएगा। पहले इक्वेशन निकल के आएगी, इक्वेशन को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, दोनों का बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। मेरे पास ये निकल के आएगा, फिर मैं इसके गुणनखंड करूंगा। फैक्टर कैसे करता हूं, लैम्डा का मान पुट करूंगा 0 1 2 3 -4, जहां तक, जब तक मुझे 0 ना मिल जाए, जब तक मुझे 0 ना मिल जाए तब तक मैं सॉल्व करूंगा। उसके बाद जो मेरे पास इक्वेशन निकल के आएगी, मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 मान वहां से निकल के आएंगे। इस तरह से लैम्डा के 3 मान निकल के आएंगे। अगर देख लीजिए, कैपिटल X का मतलब क्या है, x y z, जैसा कि हमने प्रीवियस जो टाइम था उसमें आपके सामने सॉल्व किया। भूलना नहीं, बार बार आपको लाइक करना है, कमेंट करना, इसी गुरु परंपरा को, इसी ज्ञान परंपरा को आपको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।